These practices indeed have the appearances of wisdom in self made religion and mock humility in severe treatment of the body, but are of no value against sinful indulgence. Therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind and keep focused habitually on the things above, not on things that are on the earth, for you died and your life hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योग अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर का नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हे पवित्र जीवित परमेश्वर, जैसा तेरा वचन कहता है पिता कि हम परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, उसके साम्राज्य की खोज में लगे रहें। परमेश्वर संसार और शरीर और मनुष्य की बनाई हुई रचना, परमेश्वर जो हम बनाते हैं या जो परमेश्वर मनुष्य परमेश्वर की ओर अभिमुख होने के लिए रूल्स बनाता है, परमेश्वर वो ज्ञान की बातें ज़रूर बोलता है, मगर जो लालसाएं हमारे अंदर शारीरिक तौर पे आती है, जो डिज़ायर्स आते हैं, जो नीड की वजह से ब्रोकनेसेस आता है, उसके ऊपर परमेश्वर वो नॉलेज हावी नहीं हो पाता है। बट द लव ऑफ गॉड, द पावर ऑफ गॉड, द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इन क्राइस्ट एंड परमेश्वर आपकी सहभागिता हमें हियाव देती है कि हम अपनी परिस्थिति को और उस परिस्थिति को जो हम पर हावी होना चाहता है उसके ऊपर अपने परमेश्वर को देख सकें। जब परमेश्वर सिर्फ नॉलेज होता है तो हम नॉलेज में सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, बट जब विजडम होता है और जब पवित्र आत्मा होता है तो हम परमेश्वर उस आंसर्स को देख पाते हैं, उस फेथ को देख पाते हैं, उस फेथ के आगे उस परमेश्वर के कार्य को देख पाते हैं जो हमारा शरीर अपने स्वभाव से नहीं देख सकता है। हमारा आने वाला कल जो परमेश्वर क्या होगा वो मनुष्य अपनी नॉलेज से नहीं जानता है, मगर जो परमेश्वर का आत्मिक मैच्योरिटी है, जो फेथ है, जो फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट है, जो वर्ड ऑफ गॉड है, जो पवित्र आत्मा की सहभागिता और जो विश्वास है, वो हमारे आने वाले कल को सिक्योर करती है। हमारा मनुष्यता, हमारा मनुष्य का विवेक, हमारा नॉलेज, जो परमेश्वर बाइबल बतलाती है कि नॉलेज फॉर नोइंग व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, जो हम बनाते हैं प्रैक्टिसेस, जैसा वचन में आज हम पढ़ते हैं मेरे प्रभु जी, इसमें लिखा हुआ है कि इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योग अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु इस शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। परमेश्वर मनुष्य सबसे ज़्यादा अपने फ्यूचर के अनसर्टेनिटी के लिए कंसर्न होता है, हमारा आने वाले कल के लिए जो मनुष्य नहीं देख सकता, और कोई भी विधि, रीति, नॉलेज हमारे कल को सिक्योर नहीं करती है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह है, हम परमेश्वर शरीर और संसार में, हम संसार की चीज़ों में अपना ध्यान नहीं लगा रहे, हम उसके लिए मर गए हैं, मगर हम प्रभु यीशु मसीह में आत्मिकता में जिंदा हुए हैं, यानी हमारा विवेक, हमारा सोल बचा लिया गया है, हमारा जीवन बचा लिया गया है। और आज हम जब आत्मिक रीति से बचाए गए हैं, वी आर स्पिरिचुअली अलाइव, देन परमेश्वर वो विश्वास हमारे कल को सिक्योर करता है, क्योंकि वचन कहता है आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। और परमेश्वर हमारा कल हम नहीं देखते, मगर हमें विश्वास है कि हमारा कल
क्योंकि परमेश्वर में है वो सिक्योर है। परमेश्वर फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट्स जो हमें और ज़्यादा सक्षम करते हैं कि हम परिस्थितियों के अनुसार, मनुष्य के अनुसार, संसार और लालसाओं के अनुसार अपने आप को वीक ना होने दें, बट द ट्रू फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट हमें और परिपक्व करते हैं विद द प्रैक्टिसेस इन आवर लाइफ्स, कि हम और सक्षम, स्थिर और परिपक्व हो जाएं, कि हम परमेश्वर पर हियाव और विश्वास रखना ना छोड़ें। परमेश्वर जिस तरह वचन बतलाता है कि जो फल लाता है उसे परमेश्वर और छांटता है कि वो फल लाए। परमेश्वर इसलिए नहीं छांटता कि वो कट जाए या वो कम फल लाए या वो गिर जाए, वो छांटता है कि वो और फल लाए। परमेश्वर हमारे जीवन में कंटिन्यू वर्क करते हैं, हमारे फेथ को वो और सिक्योर और गाढ़ा और परिपक्व करते हैं, हमारे विवेक को साफ करते हैं, हमारे विश्वास में परमेश्वर अनसर्टेनिटी या कन्फ्यूजन, डाउट की बातों को नहीं आने देते हैं, बस विश्वास करना सिखलाते हैं कि परमेश्वर तू ही संभाल सकता है, अब हमसे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। एक विश्वास का स्तर कि परमेश्वर तू ही नियंत्रण ले रहा है, तूने जब आज संभाला है और जब आज के जीवन में तू नियंत्रण ले रहा है और तू मेरी अगुवाई करता है कि मेरे जीवन में ये कार्य हो, मैं इसे इस रीति से करूं, तो मुझे पता है पिता कि मेरा कल भी तू संभाल लेगा मेरे परमेश्वर। और इस बातों के साथ तो हमें प्रभु यीशु मसीह में परिपक्व करता है कि हम संसार की बातों में अपना मन नहीं लगा कर पवित्र आत्मा की सहभागिता में हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं। हमारा ध्यान और धन स्वर्गीय है कि जब परमेश्वर आएगा और जब परमेश्वर के सामने सारी चीज़ें पारदर्शी किए जाएंगे, तो हमारा परमेश्वर के साथ खड़ा होना और हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार होना उस दिन महिमा में और विद द रिवॉर्ड और विद द ग्लोरी और विद द काउंटेंस ऑफ एक्सेप्टेंस कहलाएगा। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और इस वचन के साथ मांगते हैं हर बच्चे के जीवन में आपको परिपक्वता आए कि परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हम परमेश्वर के सामने व्यर्थ की रीति से धन के लिए प्रार्थना, जॉब के लिए प्रार्थना और परमेश्वर घर के लिए प्रार्थना ना करें, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर कि हमें जीवित रखने वाला हमारा राजा परमेश्वर है, और उसने जब हमें उद्धार का टोप अनुग्रह से दिया है, वचन कहता है वो हमें उत्तम चीज़ें देता है। उत्तमता में परमेश्वर ने सबसे ऊपर उद्धार को रखा है, क्योंकि उद्धार सबसे ज़्यादा आवश्यक है। परिवार का उद्धार सबसे ज़्यादा आवश्यक है, परिवार का बचाया जाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। परमेश्वर ने अगर किसी बात को हमारे जीवन में रोक के रखा है तो उत्तमता की बातें अभी आना बाकी है, वो उत्तमता की बातों को प्राथमिकता देता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा ट्रू प्रोवाइडर है। वो जाने को पाए कि तेरी उत्तमता हमारे जीवन में बहुत दायित्व रीति से कार्य करे, हम हियाव रखेंगे तो हमारे जीवन में जब कार्य कर रहा है वो अद्भुत होगा और हम तेरे गवाह ठहरेंगे। रात के पहले हम सुरक्षित सोए, कल का दिन यीशु में आशीषित हो, हमारे जीवन की गवाहियों से आपको बहुत ताज से महिमा मिले। धन्य कहते सभी प्रार्थना को वेदी में समर्पित करते और इन सारी प्रार्थना को मांगते हैं पिता, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।